बात करेंगे आज कुशवाहा समाज की। देखिए, कुशवाहा वर्तमान में पूरे भारत के अंदर करीब 17 से 18% है और मैं बात कर रहा हूँ वही कुशवाहा समाज की जिसे कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी, जो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के वंशज है। मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने आज अपने आप को बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव आबादी में खड़ा किया है। और वहीं मैं अगर बात करूं तो आज ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। इसी के बलबूते आपको बता दूं, मैं बहुत सारी सरकारें बनती भी हैं और बहुत सारी सरकारें बिगड़ती भी हैं। आज शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा समाज की भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज का नेतृत्व कर भी रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज का बना बनाया खेल भी बिगाड़ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा समाज की बहुत सारी बनी हुई राजनीतिक पार्टियों की। और बहुत सारी राजनीतिक दल भी आज इन्हें हक और अधिकार देने को तत्पर है, लेकिन कुछ हमारे नेता भी ऐसे हैं जिनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज की आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं। सम्राट अशोक जयंती तक के लिए भी अभी तक कोई प्रावधान नहीं हो पाया है जो सम्राटों के सम्राट रहे हों। ऐसे सम्राट अशोक की जयंती पूरे भारत में जोरों शोरों से मनानी जानी चाहिए, लेकिन आज हमारे समाज के नेता, मंत्री, विधायक मौन बैठे हुए हैं, हमारे समाज के लिए एक आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं बात करूंगा अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक अच्छा नेतृत्व कर तो रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले समय में इनसे समाज कितना जुड़ पाता है, इनकी विचारधारा से कितना समाज जुड़ पाता है। कहीं ना कहीं ये सोशलिस्ट समाज की आवाज़ से उठाते ही हैं और बाकी समाज के लिए भी ये अच्छा काम करते हैं। उसके बाद एक पार्टी हमारे समाज की बनी हुई है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। कहीं ना कहीं ये भी जमीनी स्तर पर काम तो कर ही रहे हैं, बाकी अभी कोई निचोड़ सामने नहीं आ पाया है। वहीं बात करते हैं जन अधिकार पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। देखिए, ये भी पार्टी विधानसभा चुनाव भी लड़ी और लोकसभा में भी अपना दमखम दिखाने का काम कर रही है, लेकिन समाज का अच्छा सपोर्ट न मिलने की वजह से ये भी पार्टी अभी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। उसके बाद मैं बात करूंगा अपनी अगली पार्टी जो है महान दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी हैं। हालांकि ये भी पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी हो चुकी है, लेकिन समाज इनके साथ पता नहीं क्यों जुड़ नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं यही समाज को एकजुट शायद ना कर पा रहे हो। देखना यही होगा कि आखिरकार ये हमारी जो पार्टियां हैं वो आखिरकार आगे आने वाले समय में कितना समाज के साथ रह पाती हैं और कितना इनके साथ समाज रह पाता है। वहीं मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने में इनकी पूर्ण भागीदारी रही है। जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे तब जाके उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। ओबीसी नेता होने के नाते और सबसे बड़ा कास्ट समूह से बिलोंग करते हुए इन्होंने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ जाति हो रही है। ये समाज की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा होगा इन्हें स्टूल मंत्री भी विपक्षी लोग कहते हुए नजर आते होंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बुरा खबर है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये भी कुशवाहा बिरादरी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना डिप्टी सीएम बनने के साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो चर्चा में भी रहे हैं। उन्होंने कहा, कुशवाहा के आगे अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखी तो ये मान लो उसकी खैर नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही अभी नई कमान संभाली है हमारे ही कास्ट से बिलोंग करने वाले नायब सिंह सैनी। देखिए, नायब सिंह सैनी भी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और इससे पहले इन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला। हाँ, पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया 6 महीने के लिए। अब देखना यही होगा ये समाज के लिए कितना अच्छा कर पाते हैं। बाकी बहुत सारे राज्यों में हमारे बहुत सारे सांसद और विधायक भी हैं और कहीं ना कहीं छोटे मोटे मंत्री भी, छोटे मोटे कार्यकर्ता भी पार्टियों के हैं
और बाकी ये पार्टियां भी हमारे समाज की बहुत सारी पार्टियां बन के उभर के सामने आई हैं। अब देखना यही होगा कि नेतृत्व तो करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमने देखा है ये बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो समाज को हित नहीं करा पा रही हैं। हमारे नेता मंत्री विधायक उनके पीछे लगे जरूर हैं, पिछलग्गू की तरह लगे जरूर हैं, लेकिन समाज हित के लिए अभी तक उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब देखना ये भी होगा कि आगे आने वाले समय में क्या ये राजनीतिक पार्टियां और समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक हो पाती हैं या नहीं, या एक भी पार्टी उभर कर सामने आ पाती है या नहीं, या हमारा समाज इनके साथ रह पाता है या नहीं।